आप भी लोग की डिमांड पे इस वीडियो में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th टर्म 2 के लिए बनाए गए। तो जो भी बंदा बच्चा इस वीडियो को लास्ट तक देखा ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं कर पाएगा। लेकिन बशर्ते आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, पूरा। ठीक, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बने रहेगा, मजा भी आएगा। और ऐसे वैसे नत्थु करा वीडियो नहीं है, पूरा डीप टर्म 2 का जो सीबीएसई सैंपल पेपर लिखा था ना, उसको एकदम अच्छे से पढ़े, एनालाइज किए कि कैसा टाइप का सीबीएसई क्वेश्चन पूछ रहा है और उसी तरह का है। तो पूरा वीडियो एकदम लास्ट तक देखिएगा। ठीक, और फुल गारंटी पहले बता दी है। और एक बात और, आप लोग को दिल से हम थैंक यू बोलना चाहते हैं। आप लोग इतना खतरनाक सपोर्ट कर रहे हैं, एकदम दिल से खुशी हो जा रहा है। इतना आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, बस मजा आ जा रहा है देख के कि यार इतना व्यूज, इतना लाइक, इतना सब कमेंट, और कमेंट भी आप लोग इतना अच्छा से करते हैं, एकदम दिल पढ़ के खुशी हो जाता है। तो एकदम दिल से थैंक यू। चलते हैं वीडियो पे, क्वेश्चन 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है, आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इट कैन बी प्रूव्ड दैट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। बहुत ही सिंपल और मजेदार क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि सीबीएसई 2019 में भी आया है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना किसका, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, वो किस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कार्बन ले लिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, 2,4। ठीक, तो ये जो होता है ये चीज, ये कैसे इसकी पोजीशन डिसाइड करता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, इसको आपको प्रूव करना है। तो इसका आंसर देखते हैं, चलिए आंसर में चलते हैं। आंसर क्या है भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट डिसाइड इट्स पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सभी लोग जानते हैं। इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ सोडियम का एग्जांपल लेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,8,1। Na कंटेन्स, देखिए आप इसका जैसे मान लीजिए इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर, एटॉमिक नंबर ये हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,1। ठीक, तो ग्रुप नंबर जो होता है वो लास्ट वाला एटम डिसाइड करता है, जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो डिसाइड करता है। और जो पीरियड नंबर होता है वो कितना शेल, मतलब कितनी बार आया, जैसे 2 आया एक बार, 8 आया एक बार, 1 आया, तो ये पीरियड डिसाइड करेगा। लास्ट में जो आया उसको वो इससे ग्रुप डिसाइड होगा। तो इसमें क्या है, एस Na कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल, आउटरमोस्ट शेल में कितना 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये ग्रुप नंबर 1 पे आया। ठीक, अब नीचे चलते हैं। अब क्या है, सोडियम कंटेन 3 शेल, मतलब 3 शेल है, मतलब 2 आया, 8 आया, 1 आया। जितनी बारी मतलब ये आया, एक बार 2 आया, एक बार 8 आया, एक बार 1 आया, 3 बार आया, मतलब पीरियड नंबर क्या हो गया इसका, 3 हो गया। अब इसको थोड़ा डिटेल में बताते हैं आपको, चलिए आगे चलते हैं। Therefore, we can conclude that group number is equal to number of valence electron when valence electron are 1 and 2। ठीक, जब आखिरी में 1 या 2 रहेगा, ठीक, अगर आखिरी में इलेक्ट्रॉन 1 या 2 रहेगा तो ग्रुप नंबर भी 1 और 2 रहेगा। अगर आखिरी में 2 रहेगा तो ग्रुप नंबर 2 होगा, आखिरी में 1 होगा तो ग्रुप नंबर 1 होगा। और आखिरी में अगर 3 होगा तो 3 में क्या होगा, इसी में 10 प्लस हो जाएगा। मतलब जैसे आखिरी में मान लीजिए 3 आया, ठीक, 3, तो 3 का इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, 10, इसमें 10 प्लस कर दिए 13, इसका ग्रुप नंबर हो जाएगा 30। ठीक, अब ये कब होगा, 3 या 3 से अबव रहेगा तब होगा। ठीक, अगर 1 2 रहेगा तो उतना ही, अगर मान लीजिए आपको आराम से बता रहे, जैसे आराम से पहले सांस लीजिए, हम भी सांस ले रहे हैं क्योंकि हम ज़्यादा बोल दिए। अब सुनिए, मान लीजिए अगर आखिरी सेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हुआ तो ग्रुप नंबर भी 1 और 2 होगा। ठीक, और अगर 2 से ज़्यादा मतलब 3 होगा तो 10 प्लस हो जाएगा, उसी 3 में 10 प्लस हो जाएगा, 4 रहेगा तब 10 प्लस हो जाएगा। ठीक, समझ गए, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था। अगर आखिरी में 1 2 रहेगा तो ग्रुप नंबर 1 2 रहेगा, आखिरी में अगर 3 4 5 6 7 8 रहेगा तो उसमें 10 प्लस हो जाएगा। मान लीजिए आखिरी में 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें 10 प्लस हो जाएगा, 4 + 10 दैट इज 14, तो 14 आएगा आपका ग्रुप नंबर। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट था। चलते आगे। अब इसका पीरियड कैसे निकलता है, अब ये ग्रुप नंबर हो गया। जैसे आपको 2 चीज़ बताना था, जैसे मान लीजिए ये होगा आपका पीरियोडिक टेबल। ठीक, अब ग्रुप नंबर होता है, जो ग्रुप नंबर होता है इस नीचे वाला होता है, ये ऐसा, ये ग्रुप नंबर होता है, एक ग्रुप नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ये। ठीक, और पीरियड नंबर क्या होता है, ये साइड वाला ऐसा। ठीक, तो ग्रुप नंबर बताने के लिए आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगता है, और एक क्या बोलते हैं, पीरियड नंबर बताने के लिए जितना शेल होगा, जब पीरियड नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ शेल इन विच इलेक्ट्रॉन ऑफ फील्ड। ठीक, आप लोगों को पता होगा लेकिन हम ऐसे बता दे रहे हैं ताकि आप लोगों को जानकारी मिल जाए। जैसे मान लीजिए 2,8,1 है, ठीक, 1 है, 3 है तो 3 आपका 3 पीरियड हुआ, 1 2 3 पीरियड हुआ। ठीक, जितना नंबर ऑफ शेल उतना ही नंबर ऑफ पीरियड। बहुत ज़्यादा टाइम ले लिए, माफ़ कीजिएगा। चलते आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक, आपने बताया कीजिए कि हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम बताया करें कि नहीं, मतलब आप लोगों को पता है, हम जानते हैं कि आप लोग पता है, लेकिन फिर भी हम बताते हैं ताकि कुछ जो लोग को नहीं पता वो लोग जान जाए। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, 2 कैन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट बी क्लासिफाइड एज डोपेन एंड स्ट्राइड। मतलब ये देखिए, ये एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, सोडियम, सिलिकॉन और क्लोरीन, और बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये दूसरा। इसका एटॉमिक मास आपको दिया है तो इसको आप लोग डोपेन एंड स्ट्राइड में डाल सकते हैं कि नहीं। अब डोपेन एंड स्ट्राइड क्या होता है, जैसे मान लीजिए 3 एलिमेंट है, A
बी और सी, ठीक। तो डोबेल आइनर ट्राइड क्या कहता है कि तीनों का सिमिलर प्रॉपर्टी होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि तीनों का प्रॉपर्टी सिमिलर होना चाहिए और ए और सी को प्लस करके अगर आप 2 से डिवाइड करें तो वो बी का इक्वल होना चाहिए। मतलब इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, बी के, बी माता के इक्वल होना चाहिए। तो कैसे होता आप इसको आपको इसमें पुट करके देखना कि हाँ ये डोबेल ट्राइड में है कि नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आया है सीबीएसई 2019 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलते हैं इसको देखते हैं। आप लोग बट खुद से ट्राई कीजिए आराम से ट्राई करके बताइए कौन सा है कौन सा नहीं। कमेंट बताइए, आप लोग वैसे बताते भी हैं। तो आपका एटॉमिक मास यहाँ पे दिया है, आराम से यहाँ दिया, आराम से कॉपी लीजिए, प्लस कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए और बताइए। और एक चीज़ और, प्रॉपर्टी भूलिएगा मत, दोनों का प्रॉपर्टी मिलना चाहिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप पहले वाले सोडियम सिलिकॉन क्लोरीन है, ठीक। अब क्लोरीन गैस है, ठीक, सोडियम मेटल है, दोनों का मेल कहीं हो ही नहीं रहा। सिलिकॉन मतलब तीनों का मेल ही नहीं हो रहा है, कहीं मेल ही नहीं हो रहा है, प्रॉपर्टी ही नहीं मिल रही है, तो कभी डोबेल ट्राइड में आएगा नहीं। तो ये तो पहले कर गया, ठीक। अब दूसरा वाला देखते हैं, चलिए आगे चलते हैं। पर इसका आंसर देखते हैं डायरेक्ट। अभी देखिए इसका आंसर क्या है, देखिए सोडियम सिलिकॉन और क्लोरीन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी डिफरेंट है, डे डू नॉट डोबेल ट्राइड में कभी आएगा नहीं। चाहे देखिए जैसे ये आप इसका एटॉमिक अगर एवरेज निकाले भी, देखिए एवरेज निकालेंगे, जैसे एवरेज निकाल के इसका इक्वल आ भी गया, सिलिकॉन का अगर इक्वल आ भी गया, फिर भी तो प्रॉपर्टी का इक्वल है नहीं ना, तो इसलिए पहला वाला नहीं जाएगा। अब दूसरा वाला क्यों नहीं, अब दूसरा वाला देखते हैं दूसरा वाला जाएगा कि नहीं। अब दूसरा वाला क्या है भाई, बी मतलब बेरियम मैग्नीशियम कैल्शियम हैव सिमिलर प्रॉपर्टी सिमिलर है। पहला क्राइटेरिया पूरा हो गया। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि जो बीच वाला है, मतलब ये मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है, ये दोनों का इक्वल होना चाहिए। अब देखते हैं ऐसा है कि नहीं। मैग्नीशियम का जैसे प्लस करेंगे 9 + 4, मतलब बेरियम इसका प्लस करेंगे, देखिए तीनों का क्या है, बेरियम का है 9, मैग्नीशियम का है 24 और कैल्शियम का है 40। तो 40 और 49 है, 49 आ गया, डिवाइड बाई 2 काटेंगे कितना आएगा, 24.5 आएगा। अब ये इसके इक्वल है, अप्रॉक्सीमेट इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल है, तो मतलब ये इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो गई, प्रॉपर्टी भी सिमिलर है, एवरेज भी सिंपल है, तो देयरफॉर दे फॉर्म डोबेल आइनर ट्राइड। बहुत अच्छा बच्चा ये फॉर्म कर गया, ठीक। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम आई होप आप लोग को मजा तो आ ही रहा होगा। तो मजा, ये सब क्वेश्चन करने में मजा आता है। ये चैप्टर में थोड़ा दिमाग लगता है, वो चैप्टर मजेदार होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट 2 रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेट डिस्कवरी ऑफ नोबेल गैस। आप लोग जानते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल आया है उसमें जो क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें जो मतलब जो नोबेल गैस होता है ना, वो तब से लेट में आया। ऐसा क्यों हुआ, क्यों लेट में आया वो, ठीक। 2015 वैसे 2015 में आया था, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है इसका आंसर देखते हैं। Therefore there are 2 रीजन, 2 रीजन है नोबेल गैस का लेट आने का। पहला कि देयर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब एटमॉस्फेयर में नोबेल गैस कम होते हैं, तो इसलिए लो कॉन्सेंट्रेशन के लिए, नो कॉन्सेंट्रेशन की वजह से, ठीक। और दूसरा क्या है, देयर केमिकल इनर्टनेस मतलब क्या होता है, रिएक्टिविटी, बहुत लेस रिएक्टिविटी, ठीक। जिसकी रिएक्टिविटी कम है उसको इनर्ट गैस बोलते हैं, ठीक। तो देयर केमिकल इनर्टनेस और वेरी लेस रिएक्टिविटी। तो 2 रीजन है, पहली बात कि कॉन्सेंट्रेशन उसका कम है, और दूसरी बात कि बहुत कम रिएक्टिविटी है। इस 2 रीजन की वजह से उसका नोबेल गैस का लेट डिस्कवरी हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट एनी 2 डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ मेंडलीव चाचा और मॉडर्न पीरियोडिक चाचा, ठीक। तो जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था ना और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इन दोनों में से आपको दो डिस्टिंग्विशिंग फीचर बताना है, दोनों का अलग अलग फीचर बताना है, 2। तो चलते हैं पहले इस क्वेश्चन को निपटा लेते हैं, तो मेंडलीव चाचा गुस्सा हो जाएंगे, ठीक। वो गुस्सेल चाचा है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या है भाई, इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट वर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब एटॉमिक मास जैसे इंक्रीज होता है उस बेस पे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर देयर एटॉमिक नंबर बेस्ड था, ठीक। एक डिस्टिंग्विशिंग ये हो गया। और दूसरा क्या है भाई कि द टेबल कंसिस्ट 8 ग्रुप एंड 6 पीरियड, ठीक। मेंडलीव चाचा का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें 8 ग्रुप थे और 6 पीरियड थे, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या था, 18 ग्रुप थे और 7 पीरियड थे। ये आपको याद होगा, ठीक। शायद मेंडलीव का नहीं याद हो तो मेंडलीव का याद कर लीजिएगा। 8 ग्रुप थे और 6 पीरियड थे, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप थे, 7 पीरियड थे, आपको पता होगा, ठीक। और एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जितना भी डोबेल आइनर, मेंडलीव, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, न्यूलैंड, जितना भी सबका लिमिटेशन पढ़ लीजिएगा, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। सबसे मेजर टॉपिक यही है, उसके बाद ट्रेंड पढ़ लीजिएगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या है, ठीक। ये यही पूरे चैप्टर में और ऐसे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एक्सप्लेन डोबेल आइनर ट्राइड। अब डोबेल आइनर ट्राइड का बताते चले। डोबेल आइनर अरेंज द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी इन ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, ठीक, विथ ईच एंड नेम दिस ग्रुप ट्राइड। He showed that when the 3 elements in the triad were arranged in order of their increasing atomic masses, the atomic mass of the middle one was roughly equal to the average of the atomic mass of the other 2। बहुत ही सिंपल, देखिए क्या बोले कि 3 एलिमेंट जैसे ए बी सी ले लीजिए, ए बी सी, ठीक। ए बी तीनों का प्रॉपर्टी सिमिलर होना चाहिए, और ए प्लस सी का जो एवरेज निकलेगा, ठीक, वो बी के इक्वल होना चाहिए। बस यही था इनका ट्राइड। और इसका एक एग्जाम्पल से बता दीजिएगा। एक आप याद कर लीजिएगा, जैसे क्लोरीन
ब्रोमीन और आयोडीन, ये तीन का है ना, ये ट्राइड। ठीक है, ये ऐसे आपका एक ट्राइड याद कर लीजिएगा। ठीक, बहुत सिंपल याद करना। ठीक, और इसका एटॉमिक मास आप ऐसे आप लोग इस जरूरी नहीं है कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लिखे, आप ए बी सी करके आप लोग एग्जाम्पल देकर बता सकते हो, उसमें भी आपका नंबर मिल जाएगा। ठीक, चलते आगे। अब इसमें भी क्या बताया, इसमें भी एटॉमिक मास देखिए सेम है, इसका एवरेज निकाले, एवरेज निकाल के 81 है जो कि ब्रोमीन के इक्वल है, बस यही है। ठीक, चलते हैं इसका पार्ट 3 पे। पार्ट 3 को भूलते नहीं है, हम भूल गए थे। स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को भी भूल जाए तो ये मॉडर्न चर्चा गुस्सा हो जाएंगे। ठीक, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है भाई? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एनिमल आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा डेफिनेशन, आपको तो एकदम मजा, इसको पढ़ने में मजा आता है। क्या है मतलब मेंडली वाला क्या था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे एलिमेंट लिख दीजिएगा, आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। ठीक, इसमें एटॉमिक नंबर है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और हम थोड़ा तेज बोल रहे हैं शायद, थोड़ा धीरे बोल देते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में इसमें नंबर एटॉमिक नंबर है, और मेंडली वाले में एटॉमिक मासेस है। हम कभी कभी तो फ्लो में तेज बोलने लगते हैं, लेकिन थोड़ा एडजस्ट कीजिए, थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, थोड़ा सा स्पीड चलता है इतना। सुनिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सियासी रंग मत दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के सामने पेश हाजिर है। फ्रॉम द एलिमेंट्स लिथियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जितना भी एलिमेंट दिया है, आइडेंटिफाई द, आपको आइडेंटिफाई करना है। ऐसा क्वेश्चन करने में मजा भी आएगा, क्योंकि आपको इसमें दिमाग लगाना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सीबीएसई 2020 में भी आया है। क्या है भाई? एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप का एलिमेंट दैट हैव टेंडेंसी टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। एलिमेंट विच आर प्रीफर टू शेयरिंग इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट, कौन सा शेयरिंग करना चाहते हैं? अब देखिए एकदम सिंपल आप लोग पढ़ के अभी अब तो समझ भी गए होंगे। मोस्ट मेटालिक एलिमेंट, द एलिमेंट दैट फॉर्म एसिटिक ऑक्साइड, एलिमेंट दैट बिलोंग टू ग्रुप 13। ठीक, चलते हैं इसका आंसर देखते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अब इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिथियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जितना भी है सबका आपका ये लिख देंगे, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इससे आपका सबका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, पूछा सबसे पहले क्या पूछा गया है? एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप। अब सेम ग्रुप कैसे बिलोंग करेंगे? आपको हम बताए थे कि जो लास्ट वाला इक्वल होगा तो सेम ग्रुप पे इक्वल होगा, क्योंकि लास्ट वाला सेम ग्रुप के इक्वल होगा। तो लिथियम और क्या बोलते हैं, लिथियम और पोटेशियम दोनों का आखिरी इलेक्ट्रॉन इक्वल है, मतलब 1 इक्वल है। तो दोनों देखिए, लिथियम यहाँ लिखा है, एलिमेंट LINK। ठीक, लिथियम एंड पोटेशियम बिलोंग टू द सेम ग्रुप। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है भाई? पार्ट 2 क्या है इसका? एलिमेंट विच हैव टेंडेंसी टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा? जिसके बाद आखिरी में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, तो यहाँ पे मैग्नीशियम के पास आखिरी में 2 है। देखिए, और किसी पर 2 है नहीं ना, आखिरी में खाली मैग्नीशियम के पास 2 है, तो मैग्नीशियम है इसका आंसर। ठीक, दूसरा आंसर देखते हैं। देखिए मैग्नीशियम, तो कहाँ गया मैग्नीशियम? है ये मैग्नीशियम चा चाहिए रहा है। मैग्नीशियम हैज कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन इन द एटॉमिक शेल, तो देयरफॉर मैग्नीशियम विल लूज। ठीक, अब तीसरा पार्ट क्या है, जल्दी करते हैं इसको। तीसरा पार्ट क्या है? एलिमेंट विच प्रीफर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग कौन करता है भाई? आप चैप्टर 3 पढ़े ना, कार्बन शेयर करता है। अब ये देखिए, इसमें कार्बन है ना, यहाँ पे ये कार्बन, तो इसका तीसरा आंसर कार्बन हो गया। अब मोस्ट मेटालिक एलिमेंट कौन सा है इसमें, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी है, जो जैसे ये पीरियोडिक टेबल बन गई है। ठीक, जो सबसे इधर आए, सबसे इधर कौन सा, जो भी आए, जिसका 1 आएगा सबसे इधर आएगा, और जो सबसे इधर आएगा सबसे नीचे आएगा, वही होगा। तो जो यहाँ पे इसमें कौन सा आएगा देख लीजिए। चलिए नीचे चलते हैं, इसका आंसर देखते हैं। क्या है इसका आंसर भाई चाचा? हाँ, ये रहा। हाँ, द मोस्ट मेटालिक एलिमेंट इज पोटेशियम। पोटेशियम चाचा सबसे ज़्यादा वो है, क्या बोलते हैं, मेटालिक है, सबको चाचा ही बना रहे हैं। ठीक, इनको ताऊ बनाते हैं। पोटेशियम ताऊ जी हैं, वो सबसे ज़्यादा मेटालिक है, क्योंकि वो देखिए पोटेशियम जो उसका आखिरी वैलेंस आखिरी 1 आता है, मतलब शुरुआत में जो सबसे ज़्यादा इधर होता है। देखिए ये मान लीजिए पीरियोडिक टेबल है। ठीक, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो सबसे ज़्यादा इधर होता है वो सबसे ज़्यादा मेटालिक होता है, जो सबसे ज़्यादा इधर होता है वो सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक होता है। ठीक, तो पोटेशियम होता है जो सबसे ज़्यादा इधर आता है, तो पोटेशियम है सबसे ज़्यादा मेटालिक। ठीक, और पार्ट 5 देखते हैं, थोड़ा बड़ा है, मजेदार है। एलिमेंट डेट फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। अब एसिडिक ऑक्साइड कौन फॉर्म करेगा? जो नॉन मेटल है वो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। आप लोग सभी लोग जानते हैं, जो नॉन मेटल तो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो अमंग द गिवन लिस्ट जितना भी एलिमेंट दिया गया है, उसमें जो सल्फर है वो सबसे ज़्यादा नॉन मेटल है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ऑक्साइड कौन फॉर्म करेगा? सल्फर करेगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन। ये आप लोग नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स में पढ़े हैं, जो कि टर्म 1 में था। ठीक है, जो टर्म 1 जानती है, टर्म 1 एक सदी में आप लोग टर्म 1 दिए हैं, जो कि बेकार हुआ है, बहुत बुरी बात है। पार्ट 6 देखते हैं। पार्ट 6 क्या है? एलिमेंट दैट बिलोंग टू ग्रुप 13। ग्रुप 13 बिलोंग करता है, मतलब इसका आखिरी में इलेक्ट्रॉन कितना होगा बैलेंस? आखिरी में 3 होगा, तभी ना 10 प्लस करके 13 होगा, 13 बिलोंग करेगा। आपको बताया था ना अच्छे से। तो आखिरी में जिसका 3 होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वही होगा ग्रुप 13 का एलिमेंट। तो आखिरी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे ही है। आखिरी में 3 किस्में एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम, तो इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम। बहुत ही सिंपल, लंबा, मजेदार क्वेश्चन था।
ज़्यादा टाइम ले लिया हमको लग रहा है, लेकिन सब लोग समझ गए होंगे। जितने बच्चे सब समझ चाहते हैं ना, देखिए जितने बच्चा जैसा बच्चा हो, ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा हो, थोड़ा कम पढ़ने वाला बच्चा हो, सब समझ जाए, इसलिए हम थोड़ा सा आराम से टाइम लेके पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो लोग जानते भी होंगे थोड़ा सा देख लिया करें, समझ ही जाएंगे। बुद्धि ज़्यादा जितना देखेंगे उतना बुद्धि बढ़ेगा। ठीक, 6 डिफाइन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन CBSE 2020 में आया भी है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ मेटल टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। ठीक, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, एक मेटल का एबिलिटी है जिससे वो इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन उनके पास होता है, वो छोड़ते हैं और उससे पॉजिटिव आयन बन जाता है। इसको बस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। मेटल दैट हैव 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसका जो भी मेटल का 1 2 3 होता है तभी ना छोड़ेंगे, हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। एंड सो मेटल, जो भी मेटल जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होता है, उसीलिए वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा छोड़ते हैं। ठीक, तो जितना छोड़ेंगे उतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बनेंगे, क्योंकि जितना छोड़ेंगे उतना पॉजिटिव आयन बनेंगे। जैसे सोडियम, एल्यूमिनियम, देखिए एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे अपना, छोड़ेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा अपना तो 3 पॉजिटिव, मतलब ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और मैग्नीशियम भी 2 पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, 2 पॉजिटिव मतलब खाली पॉजिटिव बोलेंगे इसको। एज वी मूव डाउन द ग्रुप से नीचे, जितना नीचे जाएंगे उतना एटॉमिक साइज बढ़ेगा, जितना एटॉमिक साइज बढ़ेगा उतना अट्रैक्शन कम होगा, जितना अट्रैक्शन कम होगा उतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा। कुछ समझ नहीं आया, एक बार देखते चलिए आराम से इसको समझते हैं। यहाँ पे समझ जाइए, जो लोग नहीं, मतलब जिसको समझना समझिए आराम से। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन जैसे ए है, ठीक, अब ये इसका एक ये है, ठीक, ये बीच में मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, ये खींचेगा अपनी तरफ, ये सब ये अपना खींचेगा, ये खींच रहा है। ठीक, अब ये छोड़ने के लिए इसको ज़्यादा पावर लगेगा, लेकिन अब यही ये 1 B 2 3 ये 4, ये 4 तो चला गया। अब ये बीच में छुट्टू सा है ये। ठीक, अब ये खींचेगा भी, कितना खींचेगा, एकदम दुंदिम बुंदी हो जाएगा, और ये जो बाकरी होगा ये एकदम फ्री हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा। ठीक, तो ये ज़्यादा छोड़ेगा कि ये, ठीक, ऑब्वियस सी बात है कि ये ज़्यादा छोड़ेगा, तो ये ज़्यादा छोड़ेगा तो ये ज़्यादा हो गया रिएक्टिव, और ये हो गया कम रिएक्टिव, तो ये हो गया कम रिएक्टिव, ये जो हो गया ये कम रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, और ये जो हो गया ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये ज़्यादा रिएक्टिव। बस थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन सिंपल है, चलिए अच्छा बात है। ठीक, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। Question number 7. The following table show the position of 5 element A, B, C, D, E in the modern periodic table. देखिए 5 तो दिखाता है, ये देखिए A, B, C, D दिख रहा है ना आपको, ये modern periodic table। अब इसमें से आपको बताना है कि which element is a metal with valency 2, मेटल होना चाहिए और वैलेंसी 2 होना चाहिए। ठीक, which element is least reactive बताना है, और आउट ऑफ D and E which है स्मॉलर एटॉमिक रेडियस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसको आप लोग ऐसे मुंह जवानी आपको कर दे रहे, आंसर नहीं दिखाएंगे। देखिए इसका आंसर पहले वाला क्या है, which metal वैलेंसी 2, वैलेंसी कितना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 तो तभी तो वैलेंसी 2 होगा। ठीक, तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 वैलेंसी 2 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा तो मतलब ग्रुप नंबर 2 में आएगा। ग्रुप नंबर 2 में कौन सा एलिमेंट है, डी, तो पहले का आंसर क्या होगा, डी। अब पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 क्या है भाई, विच एलिमेंट इज लीस्ट रिएक्टिव, सबसे लीस्ट रिएक्टिव क्या है। अब आप लोगों को पता है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है उसमें इस साइड जो एलिमेंट इस साइड होता है वो सबसे कम रिएक्टिव होता है, और जो सबसे इस साइड होता है, ठीक, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, और इधर वाला नॉन मेटल होता है और इधर वाला मेटल होता है। ठीक, तो इसमें इस वाले में, इसमें देखिए, इसमें सबसे जो इस साइड रहेगा, सबसे जो इस साइड रहेगा वो सबसे कम रिएक्टिव होगा, तो सबसे इस साइड क्या है, सी है, तो सी सबसे कम रिएक्टिव है। अब उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है भाई, आउट ऑफ डी एंड ई और डी और ई में सबसे स्मॉलर कौन होगा। आप लोग जानते हैं इस साइड जाते समय एटॉमिक जो साइज होता है वो ना कम होता रहता है, ठीक, कम होता है, तो डी है यहाँ पे और ई है। ठीक, अब एटॉमिक जो रेडियस होता है, जो साइज होता है वो इस साइड डिक्रीज होता है, तो डी सबसे डी और ई में सबसे ज्यादा इस साइड कौन सा है, ई है, तो सबसे डी और ई में सबसे स्मॉलर कौन होगा, ई होगा। ठीक, अब आप लोग इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। देखिए पहले वाला का आंसर आप लोग बताते डी है, देखिए पहले वाला का आंसर डी, दूसरा वाला का सी, और तीसरा वाला क्या है भाई, देखिए तीसरा वाले का ई है, ई है स्मॉलर एटॉमिक रेडियस देन डी। अब क्यों है भाई, बिकॉज ई इज ऑन द राइट साइड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ई ज्यादा राइट साइड ज्यादा है, इसलिए ई छोटा है। ठीक, एज अक्रॉस द एटॉमिक रेडियस ऑन डिक्रीजिंग, ये ऐसा क्यों होता है पता है, देखिए आपको थोड़ा सा एग्जांपल भी देते हैं। जैसे जितना भी इधर जाते रहेंगे, ठीक, उतना ही आपका एलिमेंट जो ना लास्ट सेल में वो बढ़ता है, और जितना बढ़ता है तो उतना अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन करेगा, जितना अट्रैक्शन करेगा उतना छोटा हो जाएगा, उतना छुट्टी हो जाएगा। ठीक, वो चिरकुट वाला, तू ना मेरे सामने चिरकुट है, चिरकुट। और अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो में बने तो एक बार कमेंट में एक बार लिख दीजिएगा, यस आई वाज देयर। दिल से मोटिवेशन मिलता है, एकदम खुश होता है, अंदर से आत्मा, रूह, आत्मा सब खुश होता है कि आप लोग लास्ट वीडियो देख रहे हैं। तो एक बार लिख दीजिएगा, बहुत खतरनाक, कितना टाइम ही लगेगा, जाके लिख दीजिए, अभी लिख दीजिए, बहुत अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग लास्ट देखते हैं, बहुत मजा आ जाता है। ठीक है भाई, लिख दीजिएगा, और जाते जाते वहीं पे लाइक भी सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिए, और कीजिए, कर ही तो रहे हैं लेकिन और कर दीजिए, तब मजा आ जाएगा। ठीक, तो भाई लिख दीजिएगा कमेंट में, यस आई वाज देयर, मन खुश हो जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 8, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट एक्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना है, 2 है, 8, 6।
ठीक। तो टू विच ग्रुप, अब बताना है ग्रुप कौन सा, पीरियड कौन सा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, इस ये जो 2,8,6 जो एलिमेंट एक्स है, हाँ, तो वो कौन से ग्रुप और पीरियड नंबर बताना है और ये इसका वैलेंसी बताना है। ठीक, अब आपको बता चुके कि ग्रुप पीरियड कैसे निकलता है, चलिए आपको निकाल भी देते हैं, मजा भी आएगा। ठीक, अब आपको पीरियड बता दे, पीरियड जितना जितना सेल रहेगा उतना पीरियड रहेगा। 3 सेल देखिए, 1 सेल 2 सेल 3 सेल, ये 3 सेल, इसमें 3 सेल है, मतलब 3 बार, एक बार 2 है, एक बार 8 है, एक बार 6 है, 3 बार है तो 3 यहाँ पे इसका पीरियड होगा, 3 पीरियड हो गया। ठीक, अब ग्रुप नंबर कैसे बताते हैं, अब ग्रुप पहले देखिए 1 2 है कि नहीं, अब ग्रुप नंबर 6 है, देखिए 6। ठीक, अब 6 1 2 तो है नहीं, 6 6 है। ठीक, तो 6 2 से ज़्यादा है, अब 2 से ज़्यादा है तो इसमें 10 प्लस कर दीजिए, प्लस कर दिए, कितना आया 16 आया, इसका ग्रुप नंबर कितना होगा 16 होगा, एकदम सिंपल। ठीक, अब इसका लास्ट में 6, अब 6 तो आप शेयर करेगा नहीं, तो इसमें से 2 तो पाएगा, जितना पाएगा उतना ही वैलेंसी होता है, तो 2 तो पाएगा, तो 2 इसका वैलेंसी कितना होगा 2 हो गया। ठीक, बहुत ही सिंपल मजेदार क्वेश्चन और जल्दी हमें हो भी गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था क्योंकि सीबीएसई में आया भी है 2018 में, आपको बता चुके हैं। देखिए इसका 3 एनर्जी शेयर है, इसलिए थर्ड ग्रुप में आएगा। एक्स है 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, तो ग्रुप 16 में आएगा क्योंकि 6 + 10 16 होता है, और वैलेंसी विल बी 2 क्योंकि 2 एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन। बहुत ही सिंपल और मजेदार क्वेश्चन, मजा आ गया था ऐसा क्वेश्चन करने में, दिल कुछ ज्यादा रूह मजा आ जाता है। ठीक, और डिटेल एंड क्रिएटेड बाय कृष्णा, यानी कि मैं, जैसा कि आप लोग देख रहे वीडियो खत्म हो गया है, लेकिन भागिएगा मत क्योंकि एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना है कि इस चैनल पे आपको हर सब्जेक्ट का एक भी सब्जेक्ट छूटा नहीं है, हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहेगा और मिलता है, हर 3 दिन बनाते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एकदम जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, इतना मेहनत कर रहे था तब बनता है यार, लाइक सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। आप लोग जानते हैं कि आप लोग शेयर करेंगे नहीं क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि दोस्त लोग थोड़ा दबे रहे, हम ज़्यादा आगे बढ़े, लेकिन कोई नहीं, सबकी मेंटालिटी डिफरेंट है, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, दोस्त को रिकमेंड तो कर ही सकते हैं कि भाई एनसीईआरटी वाला मास्टर जी हैं, चिल्लाते रहते हैं, जाके देख लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ही है, इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, जाके देख लीजिएगा, ऐसा कुछ बता दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सी यू, टाटा, गुड बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड बाय बाय, गया।